नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम उत्तराखंड प्रवक्ता का जो स्क्रीनिंग है, उसका जो एक पोर्शन है रीज़निंग वाला या फिर जनरल इंटेलिजेंस वाला, उसके एक टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है प्रॉफ़िट एंड लॉस। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएँगे, बेसिक्स समझेंगे सिर्फ़ क्वेश्चनों के माध्यम से और इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, तो वीडियो में पहले आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी-सी बेसिक जानकारी समझते हैं पहले एक बार। देखिए, हमें यहाँ पे 3 तरह के मूल्य दिए होंगे इस टॉपिक में। एक होता है सीपी जिसे बोलते हैं हम क्रय मूल्य, एक होगा यहाँ पर एमपी जिसे बोलते हैं अंकित मूल्य या फिर मार्क्ड प्राइस और एक होगा एसपी, ठीक है? जिसके लिए शब्द है विक्रय मूल्य, ठीक है? अच्छा, अब इनमें थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। देखिए, सीपी क्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। एमपी अंकित मूल्य वो होता है यानी कि खरीदने के बाद उस पर हमने एक मूल्य अंकित कर दिया, ठीक है? कि इतने रुपए में हमें उस वस्तु को बेचना है, ठीक है? लेकिन बेचते नहीं हैं, वो अंकित मूल्य होता है, सिर्फ़ अंकित किया गया होता है, ठीक है? और विक्रय मूल्य यानी कि फिर हमने कुछ मूल्य पर वो वस्तु बेच दी, तो वो होता है हमारा विक्रय मूल्य। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति ने, एक दुकानदार ने, ठीक है, एक वस्तु ₹10 की खरीदी, ठीक है? जब वो खरीदने गया ₹10 उसने दी चुकाया उस वस्तु के लिए, ठीक है? अब बेचते समय क्या करा उसने उस वस्तु के ऊपर मूल्य अंकित कर दिया ₹15, ठीक है? लेकिन जब बेचने की बारी आई तो उसने कहा भाई ठीक है, मैं ₹2 का छूट देता हूँ, डिस्काउंट देता हूँ और वस्तु को बेचता हूँ ₹13 में, ठीक है? तो यहाँ पे जो 10 है वो है हमारा कॉस्ट प्राइस, 15 है वो है हमारा मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और 13 जो है वो है विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य, ठीक है? अब इस ट्रांज़ैक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे ₹10 में चीज़ खरीदी गई और बेची गई ₹13 में। तो देखिए इस ट्रांज़ैक्शन में जो है हमें जो दुकानदार है उसे ₹13 का फ़ायदा हुआ है। सॉरी, ₹3 का फ़ायदा हुआ है, ठीक है? ये है प्रॉफ़िट, ठीक है? और अगर ये चीज़ मान लो यहाँ पर इसे ₹9 में बेचा जाता तो हो जाता लॉस कितने का? ₹1 का, ठीक है? तो देखिए इसमें एक चीज़ और समझते हैं कि प्रॉफ़िट क्या है, लॉस क्या है, ठीक है? अब देखिए प्रॉफ़िट जो होता है, जब जब भी प्रॉफ़िट होगा, क्या होगा? देखिए जो खरीदने वाला प्राइस होगा और एक बेचने वाला प्राइस होगा ना, तो जो बेचने वाला प्राइस होगा वो हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा खरीदने वाले प्राइस से, तो प्रॉफ़िट हो जाएगा, ठीक है? और लॉस कब होगा? जब हमारा जो खरीदने वाला प्राइस है, वो ज़्यादा होगा हमारे बेचने वाले प्राइस से यानी कि सेलिंग प्राइस से, ठीक है? अब लगे हाथों समझ लेते हैं कि परसेंटेज प्रॉफ़िट परसेंटेज क्या है और लॉस परसेंटेज क्या है, ठीक है? तो प्रॉफ़िट और लॉस दोनों ही देखे जाते हैं कॉस्ट प्राइस के आधार पर, ठीक है? देखिए अगर देखिए कॉस्ट प्राइस के ऊपर जितना प्रॉफ़िट हुआ है, ठीक है? तो ऊपर यहाँ प्रॉफ़िट लिख देंगे अगर हम, और परसेंटेज में बदलने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो निकल जाएगा हमारा प्रॉफ़िट परसेंटेज, ठीक है? और अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमने लिख दिया यहाँ पे लॉस, जो भी हमें लॉस हुआ है और इसकी मल्टीप्लाई कर दी 100 से, तो ये बन गया हमारा लॉस परसेंटेज, ठीक है? तो यही बेसिक जानकारी समझनी है। अब सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में और क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेते हैं, ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, एक व्यक्ति है ₹345 प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है, ठीक है? मतलब उसने ₹345 प्रति कैलकुलेटर का मतलब एक कैलकुलेटर को उसने ₹345 में खरीदा और वो कैलकुलेटर को 40% की हानि पर बेचता है। तो ऐसे उसने 28 अगर कैलकुलेटर खरीदे हैं और बेचे हैं, तो उनका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। पहले हमें देखना है कि देखो ₹345 में खरीदा गया है कैलकुलेटर, यानी कि ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब एक कैलकुलेटर पर उसको हुई 40% की हानि, यानी कि एक जब कैलकुलेटर को बेचेगा तो 40% कम दाम में बेचेगा, ठीक है। पहले निकालते हैं कि इसकी हानि हुई कितनी है, 40% निकालते हैं इसका, ठीक है। तो इसका जो 40% होगा कैसे निकला जाएगा, 40/100 करके, ठीक है। तो 0 से 0 कटा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 6 ज़ा 13, 5 9 ज़ा 45। तो ये कितना आया सेलिंग प्राइस, सॉरी ये आई अभी इसकी जो हानि हुई, ठीक है। ये कितना आया 8 ₹138 कम में बेचा, ठीक है। यानी कि 345 का था और ₹138 की क्या हो गई, इससे हानि हो गई, यानी कि बेचा कितने में है, तो बेचा है 702 207 में, 207 में बेच दिया है,
ठीक है, ठीक है, 207 में बेच दिया। अब ऐसे ही कितने कैलकुलेटर हैं, तो ऐसे 28 कैलकुलेटर को कितने में बेचा होगा, तो एक कैलकुलेटर को बेचा 207 में, तो 28 को कितने में बेचा होगा, तो 28 को बेचना होगा तो 28 मल्टीप्लाई 207 में। ठीक है, अगर इसकी मल्टीप्लाई की करते हैं हम, ठीक है, तो ये आएगा 5600, ये हो गया, एंड 6 5 19, 6 9 7 5, 5 7 9 6, ठीक है, ये ऑप्शन में कहीं है, तो 5 7 9 6 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दे रखा है कि एक खुदरा विक्रेता, यानी कि विक्रेता है, उसने 1125 रुपये में एक रिक्शा खरीदा, और इस पर उसके उपव्यय, यानी कि उसने उसके ऊपर कुछ खर्चा भी करा होगा, कुछ रिपेयर वगैरह करवाई होगी, 75 रुपये की उसने रिपेयरमेंट करवाई है। यदि वह रिक्शे को अब 1380 में बेचता है, ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना हुआ उसका रिक्शे का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, तो देखिए 1125 में उसने ख़रीदा, फिर 75 और लगाया, तो ये भी उसके कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होंगे, यानी कि टोटल उसे इतने का पड़ा वो रिक्शा। ठीक है, तो टोटल कितने लग गए, कितने पैसे आए, ये आ गए हमारे 1200 रुपये। ठीक है, अब जब वो रिक्शा बेचने गया तो बेचा कितने में, बेचा उसने 1380 में। ठीक है, तो 1200 का ख़रीदा, 1380 में बेच दिया, यानी कि इसे फ़ायदा हो गया। फ़ायदा कितने का हुआ, देखिए, तो प्रॉफिट निकाल लेते मेरे कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट उसे हुआ है, ठीक है, तो 1380 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 1200 रुपये का। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हो गया है 180 का हो गया प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन पूछा है उसका प्रतिशत लाभ, यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं ना हमें, कॉस्ट प्राइस कितना है 1200। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ 180 का, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 12 का डिवाइड 180 में जाएगा 15 बार, तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज आया वो कितना है 15, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक दुकानदार है, उसने 500 रुपये अंकित मूल्य वाले पेन पर, ठीक है, अंकित मूल्य का मतलब क्या है, ये जो मार्क्ड प्राइस है कितना है 500 रुपये। ठीक है, 30% की और फिर 10% की छूट दी, तो पेन का विक्रय मूल्य, यानी कि उसने क्या करा, पहले तो 30% की छूट दे दी, फिर बाद में उसने 10% की छूट दे दी। ठीक है, तो अब कितने का बेच दिया। ठीक है, पहले निकालते हैं कि जब 30% की छूट देगा तो कितने का बेचेगा। ठीक है, पहले सिर्फ निकालो कि जब 30% की छूट रहेगी तो कितने का बिकेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को एक हम समझते हैं थोड़ा सा और। देखिए, अगर कोई चीज़ मान लेते हैं 50 रुपये की है, ठीक है, एक बेसिक जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ उसमें, 50 रुपये की कोई चीज़ है, अगर मैं उसमें, ठीक है, किसी को 30% की छूट दे दूँ, ठीक है, तो वो चीज़ कितने की हो जाएगी, ये बताना है। देखिए, 30% की क्या है, ये छूट है। ठीक है, ये पूरी जो चीज़ है अपने आप में कितने प्रतिशत की है, 100% की है, मतलब कि इसमें से हमें 30% नहीं देने हैं, तो देने कितने हैं, देने कितने हैं 70%। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं डायरेक्टली इसका 70% निकालूँ तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी जितने में मैंने ये चीज़ किसी को बेची है 30% छूट के बाद। ठीक है, तो 50 का जो 70% होता है वो कितना आएगा 35 आएगा। अब अगर मैं 30% निकाल के माइनस कर दूँ 50 में से, तब भी वैल्यू 35 ही आएगी। देखिए, 50 का जो 30% होगा वो आएगा 15। ठीक है, 15 की क्या है, छूट है, और 50 में से 15 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 35। कितना आएगा, ये 35 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे छूट यानी कि जो डिस्काउंट उससे मतलब है, ठीक है, तो मुझे डायरेक्टली इसका 30% निकाल देना है। और लेकिन अगर मेरा मतलब है इस मूल्य से, तो मुझे ये निकालना है कि भाई कितने में बेचा है, कितने प्रतिशत में बेचा है। जब 30% की छूट है, मतलब कि 70% में दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए, अब देखिए 500 की चीज़ थी, 30% की छूट थी पहले, यानी कि कितने में बेचा होगा, बेचा होगा इसे 70% में, 70% में बेचा होगा, तो बेचा कितने में होगा, 70% निकालेंगे इसका, ये आ जाएगा आपके पास 350। यानी 500 का 70% निकालेंगे, कितना आएगा 350 आएगा। ठीक है, और ये प्रतिशत अगर आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं एक प्रतिशत वाली वीडियो भी इसमें चैनल में डाली हुई है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है,
350 आ गया। अब इस 350 में फिर उसने 10% की छूट दे दी, मतलब कि छूट दी है 10% की, यानी कि बेचा कितने पे है, 90% पे बेच दिया, यानी कि इस 350 का 90% निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इस 350 का 90% निकालूं, 90%, ठीक है, देख लीजिए कैसे निकालना है। 350 90 डिवाइड बाय 100, ठीक है, तो 0 0 से 2 0 कट गए, 9 का मल्टीप्लाई 35 में करना है, 45 की 5 4 9 27 और 4 31, 315 रुपये में चीज़ बेची गई है। ठीक है, तो 315 रुपये, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 20% की छूट देने के बाद इतने में बेचा गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी कि देखो कुछ ना कुछ अंकित मूल्य रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर कुछ छूट दी, कितने की, 20% की छूट दी, और ठीक है, और फिर बेच दिए उस चीज़ को कितने में, 5360 में। अच्छा, अब देखिए जितना भी अंकित मूल्य रहा होगा अपने आप में 100% का होगा। उस 100% में से मैंने क्या करा, 20% कम दाम में बेचा, यानी कि बेचा कितने पे, यानी कि 80% पे बेच दिया। और उस 80% की वैल्यू कितनी है, 5360 है, और मुझे वैल्यू निकालनी है कि अंकित मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू क्या थी। ठीक है, 80% की वैल्यू कितनी है, 5360, तो 100% की वैल्यू क्या है। ठीक है, बहुत सीधे सीधे सवाल जो है यहाँ पे, 80% की वैल्यू है 5360। तो पहले निकालते हैं यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5360 अपॉन 80। ठीक है, अब निकाल लेते हैं 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितनी भी 1% की वैल्यू आई है, 0 से 0 कटेगा, 8 से कर दिया, 8 8 8 7 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, एंड 8 7 जा 53, तो 67। ठीक है, 1% की वैल्यू है, अब 100 की निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कितना आएगा ये, 6700, यानी कितना क्या रहा होगा उसका अंकित मूल्य रहा होगा वस्तु का, 6700 इतना अंकित मूल्य रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वस्तु का अंकित मूल्य है 480 रुपये, यानी कि जो यहाँ पर अंकित मूल्य है, मार्क्ड प्राइस, वो है 480 रुपये का। ठीक है, और अंकित मूल्य पर ही 18% की छूट के बाद दुकानदार ने इतने का लाभ कमाया। ठीक है, इतने रुपए का लाभ कमाया। ठीक है, अब जो लाभ जो होता है या नुकसान जो होता है, इस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, इस पर छूट दी है 18% की, यानी कि बेचा कितने में। ठीक है, तो उसका प्रतिशत लाभ निकालना है कि लाभ कितना प्रतिशत का है। ठीक है, 18% की छूट दी पहले तो। ठीक है, तो बेचा कितने में होगा, ये बेचा होगा कितने पर, 82% पर बेच दिया होगा, तो 480 का पहले 82% निकाल लिया जाए, तो सेलिंग प्राइस जो होगा, ठीक है, कितना होगा, 480 का 82%, इतने में इसने क्या करा, ठीक है, बेचा है। तो निकालें, 0 से 0 काट लेते हैं, 2 से 5 एंड 2 से 4 1। ठीक है, ये कितना आया, ये आ गया 48 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। ठीक है, तो 48 की मल्टीप्लाई 5 से कर लेते हैं, 48 की मल्टीप्लाई 41 से करेंगे, कितना आएगा, 8 4 2 3 192, यहाँ 8 6 9 1 1968। ठीक है, एंड डिवाइड बाय कितना है, 5 है। अब इसको 5 से डिवाइड भी अगर कर दें, ठीक है, 1968 था, तो यह कितना आएगा, 5 3 जा 15, ठीक है, 4 6 5 9 जा 45, 1 एंड 8, ठीक है, यहाँ से 8 ले लिया, एंड 5 3 जा 15, 3 बचेगा 0.0, 5 6 जा 30, 393.6, कितना आएगा, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 393.6, ये आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब लाभ कितने का कमाया है, ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 63.60, यानी कि सेलिंग प्राइस जो भी रहा होगा उससे ये वाला जो मूल्य है, सेलिंग प्राइस जो है वो कितने रुपए ज़्यादा है, ये 63.60 रुपये ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इतना रुपये जो है हटा दूँ इस मूल्य में से। ठीक है, तो
3.6 में से हम माइनस कर देते हैं 63.6, ये आएगा 0.033। 330 रुपये क्या रहा उसका कॉस्ट प्राइस। ये क्या है कॉस्ट प्राइस, कितना है 330 रुपये। अब निकालना है हमें उसका प्रतिशत लाभ कितना है। ठीक है, तो देखिए लाभ कितने का था 63.60 का। तो पहले कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना होता है 330, कॉस्ट प्राइस हो गया। लाभ कितना है 63.6 का है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से क्योंकि प्रतिशत निकालना है लाभ का। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटा के नीचे जीरो बुलाते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 3 से करते हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। कितना है ये 211, 12/11। ठीक है, इतना प्रतिशत आया। ऐसा कोई ऑप्शन है 11 ऑप्शन। ठीक है, इन दोनों में ही है तो चेक कर लेते हैं। ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं क्योंकि 11 डिवाइड में यहाँ है नहीं, तो 11 का डिवाइड देंगे किस में 2 1 2 में, कितना आएगा 11 1 से 11 0 1। ठीक है, 2 ले लिया यहाँ से एंड 11 9 जा 99, ये कितना आएगा 3 और ये 3 आ गया, पॉइंट लग के 0 हो जाएगा यानी कि 19 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 19 पॉइंट, ये 3 बच रहा है यहाँ पे, तो 19, ये 3 ये है तो 19 3/11%। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का सूची मूल्य है 76 रुपये। सूची मूल्य मतलब वही अंकित मूल्य, कितना लिखा है 576 रुपये लिखा है। ठीक है, फिर इसे सूची मूल्य में 20% की छूट देकर बेचा गया, यानी कि 20% की छूट दी और इसे बेच दिया, यानी कि बेचा कितने प्रतिशत पर है, बेचा है इसे 80% पर, यानी कि बेचने का मूल्य हो जाएगा इसका 80%। ठीक है, यदि इसका क्रय मूल्य 480 रुपये था और जो क्रय मूल्य अगर वो बता रहे हैं कि 480 रुपये था, तो लाभ और हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, कि लाभ हो या हानि, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, एंड इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 4 6 24 की 4 कैरी 2, 30 4 7 28 तो 30 की 0, 3 4 5 20 और 3 23, 5 से डिवाइड अगेन करते हैं, 4 बार जाएगा 20, 3 30 बचेगा, 7 बार 2 24, फिर 5 बार सॉरी फिर 4 बार जाएगा ना। देखिए 5 को 20, 3 30 और 1 मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया लग रहा है, 2304। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं 2304 डिवाइड बाई 5, तो 5 4 जा 20, बचेगा 3 30, 5 6 जा 30। ठीक है, 0 5 8 जा 40 पॉइंट, तो कितना है यह है 460.8। कॉस्ट प्राइस था 480। अब देखिए 480 में चीज़ खरीदी, बेच दी 460.8 की, फ़ायदा है या नुकसान। ठीक है, तो साफ साफ नुकसान है, कितने का है तो माइनस कर लेते हैं 480.0 में से इतना माइनस कर लेते हैं, यह आएगा 291, 19.2 का नुकसान है। तो 19.2 का नुकसान कितने पर 480 रुपये पर, प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 को काट लेते हैं, पॉइंट हटाया 1 0 बढ़ाया, उस 0 से ये 0 कट गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसका डिवाइड इसमें डायरेक्टली जाएगा 4 बार। ठीक है, तो 4% का नुकसान हुआ, यानी कि लॉस जो है 4% का है, वो कहाँ पर दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है हानि 4%, ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, 4 ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, एक महिला 950 रुपये में एक वस्तु खरीदती है और उसे 1150 रुपये में बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। सिंपल सी बात है, 950 में खरीदा, 1150 में बेचा, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऊपर रहेगा, नीचे CP यानी कि 950 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा प्रॉफिट। प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा इसका प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, या प्रॉफिट परसेंट, या आप आसानी से आप कर सकते हैं।
अगला प्रश्न, एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 720 में बेचा जाता है, यानी कि जो बेचने वाला मूल्य है वो हमें चल गया पता, कितने का है भाई, 720 में बेच दिया। ठीक है, एमपी कुछ ना कुछ रहा होगा। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है, खरीदते समय 640 रुपये लगाए थे। ठीक है, अब ये मूल्य निर्धारित कितना क्या था, एमपी ये पता नहीं है अभी, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो ये 10% यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए मुझे लगता है फालतू सा यहाँ पे डाटा दे रखा है। सिंपल सा हमें एसपी दे रखा था भाई 720, खरीदने वाला प्राइस दे रखा है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो बाकी चीज़ों की तो ज़रूरत, इस 10% की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, डायरेक्टली निकालिए यहाँ पे कितना, 640, 60, 20, 80, तो 80 का फ़ायदा हो गया 640 पर, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 0 से 0, 8 से 8 बार कट जाएगा, तो 100/8। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे, ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 25, ये आएगा 12.5%। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नज़र तो आ नहीं रहा है, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 720 में बेचा गया, कुर्सी का क्रय मूल्य इतना था, यदि इसे अंकित मूल्य पर, अच्छा यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता, ठीक है ठीक है, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन में बोल रहे थे कि 10% की छूट देकर 720 में बेचा गया। ठीक है, बेचा गया 720 में, ठीक है, और ख़रीदा था 640 में। जब बेचा गया मार्क्ड प्राइस से, तो 10% की छूट दी थी, मतलब बेचा होगा 90% पे, तो जो भी यहाँ पे नंबर रहा होगा उस नंबर का 90% इतना है, उस नंबर का 90%, वो नंबर अपने आप में यहाँ पे कितना रहा होगा, पूरा 100% रहा होगा। ठीक है, उस नंबर का 90% यानी कि जो बेचा वो कितने बेचा, 720 में बेच दिया, तो पहले उस नंबर का 1% निकाला, कितना हो जाएगा, 720/90, कितना आ गया, 8, तो उस नंबर का 100% यानी कि कितना आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 800। 1% की वैल्यू 8 है, तो 100 जो प्रतिशत होगा उसकी वैल्यू होगी 800। अब वो कह रही थी इसे अंकित मूल्य पर ही बेचते थे तो कितना लाभ होता, 640 में खरीद के 800 में ही बेच देते। ठीक है, 640 में खरीद के 800 में ही बेच देते। ठीक है, तो कितना होता, 40, 60 और 160 का फ़ायदा हो जाता, कितने पर, 640 पर, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100 से 0 कटा, 16 का डिफरेंस में 4 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार, यानी कि 25% का फ़ायदा हो जाता अगर अंकित मूल्य पर बेचते। ठीक है, तो 25%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक वस्तु 12% की हानि से इतने रुपए में बेची गई कितने पे, 3520 रुपये में बेच दी गई, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाए। ठीक है, 12% की हानि हो गई। ठीक है, यानी कि जब जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा इसका, ठीक है, 12% की हानि पर बेचा गया, यानी कि अगर वो कॉस्ट प्राइस 100% है अपने आप में, ठीक है, तो 12% कम दाम देकर दे दिए हम। ठीक है, इसे हमने बेच दिया कम लेकर, यानी कि 12% कम लिए, तो 100% में से 12% कम, यानी कि 88% पर बेच दिया, जिसकी वैल्यू है कितनी, 3520। तो 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3520/88। ठीक है, 11 से काट लेते हैं 8 बार, 11 से काटा 320, 8 से काटेंगे 40, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 40। 100% की वैल्यू आएगी 4000। ठीक है, अगर 18% का लाभ प्राप्त करना है तो इसे किस मूल्य पर बेचा जाए, 18% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, 18% का लाभ प्राप्त करना है, तो इसका पहले 18% निकाल लो, या डायरेक्टली कितना प्रतिशत, 100% की तो चीज़ है ना, 18% और चाहिए, नहीं कि 118 में बेचनी पड़ेगी, 118% में बेचनी पड़ेगी, या ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो देखिए 4000 की चीज़ है, दोनों से निकाल देते हैं, 18% लाभ प्राप्त करना है, पहले निकाल लेते हैं इसका 18% होगा कितना, तो 18% कितना आएगा, 872, 720। ठीक है, यानी कि 4000 की चीज़ पहले थी, 720 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, मतलब कि 4720 में बेचेंगे। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 4000 की चीज़ थी, 18% का लाभ प्राप्त करना है, मतलब कि 118 में बेच दो, 118% निकाल लो इसका, 0 से 0, तो ये कितना आया,
4 8 32 की 2 सील 3 7 4 0 4 7 2 0 ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, ये एक अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यानी कि SP और CP का जो अनुपात है वो कितना है, भाई देखिए, विक्रय मूल्य का अनुपात 7, यहाँ पे 7 लिखा ना विक्रय मूल्य के लिए, और CP कितना है 5। ठीक है, ये अनुपात है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है या हमें हानि प्रतिशत निकालना है तो हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत होती भी नहीं है। हम, ठीक है, किससे, अनुपात से भी निकाल सकते हैं। समझते हैं, मान लेते हैं एक वस्तु है 50 रुपये में खरीदी और 75 रुपये में बेची गई। ठीक है, इसका प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो एक बार। निकालते हैं, कितना आएगा, देखो कितना प्रॉफिट हुआ, 25 का प्रॉफिट हुआ, 50 के ऊपर अपॉन सॉरी इंटू 100, 2 से 50, यानी कि 50% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बेसिक मेथड से करा। अगर हम इसे रेशियो से निकालें तो तब भी क्या आंसर 50% ही आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। 50 की चीज़ थी 75 पर बेची, रेशियो निकालते हैं अगर इसका, तो यह है 25 दूनी 50, 25 थी 75, रेशियो कितना है 2:3। प्रॉफिट इस रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हुआ 1 का, चीज़ थी 2 रुपये की, इंटू 100 डिवाइड दे कितना आएगा 50 ही आया। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का भी निकालना हो तो हम रेशियो से भी आसानी से निकाल सकते हैं, उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कह रहा है कि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकाल लो, हानि हुई है तो हानि प्रतिशत निकाल दो। साफ साफ दिख रहा है कि 5 से बढ़कर चीज़ 7 हो गई, यानी कि 2 रुपये का लाभ, 2 या 2 नंबर समझ लो, 2 नंबर का लाभ। तो यहाँ पे कितना है 5 कॉस्ट प्राइस था, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये कटेगा 100 से 20 बार, और 20 की मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा 40। तो 40% का लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 12। ठीक है, 11 देखिए, 15,000 में सामान बेचने पर रामू को इतने का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक अलमारी इतने में खरीदी जाती है, 14,360 में खरीदी गई CP, और उसके परिवहन पर 240 रुपये खर्च कर दिए, यानी कि उसे ले जाने में 240 रुपये और खर्च हो गए, वो भी तो भाई इसी के कॉस्ट में जुड़ेगा। कुल कितने की पड़ गई हमें, 300 200 500 600, 14,600 का टोटल हमें इसका कॉस्ट प्राइस पड़ गया। ठीक है, 15% का लाभ प्राप्त करना है, किस मूल्य पर बेचना है, तो या तो पहले इसका निकालो 15% और फिर इसी में जोड़ दो तो निकल जाएगा अभी कितने बेचना है, या फिर डायरेक्टली इसका निकाल दो 115%। 100% से बढ़ा के बेचनी है ना हमें 15% और, तो 115% निकालो तब भी इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये वीडियो था हमारा, इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो मेन क्वेश्चन है उसके माध्यम से समझ लिया कि किस प्रकार ये टॉपिक हमें शॉर्ट करना है अपना। ठीक है, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।